हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आदर्शवाद के बारे में जानेंगे। अब आदर्शवाद है क्या? आदर्शवाद को अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आइडिया और इज्म। जहाँ पर आइडिया का अर्थ क्या है? विचार। और इज्म का अर्थ होता है वाद। आपके बहुत सारे वाद हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। ऐसे ही है आदर्शवाद। अब यहाँ पर विचार और वाद तो मिलाकर क्या हुआ? विचारवाद। आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहते हैं। और कुछ जाने तो आदर्शवाद क्या है? पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है, सबसे पुरानी विचारधारा है। जो आपके पाश्चात्य दर्शन है, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, इनमें जो है आदर्शवाद सबसे पुरानी विचारधारा है। ये विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और ये आध्यात्मिक जगत में विश्वास रखते हैं, यानी कि जो हमारा भौतिक जगत है उसमें विश्वास नहीं करते। आदर्शवादियों के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति करना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति ही आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आदर्शवादी मतलब जो आदर्शवाद विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, वो क्या है? आदर्शवादी। आदर्शवादी व्यक्ति के भावों, विचारों तथा आदर्शों को वस्तु जगत की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं, यानी कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं उसकी अपेक्षा ये वस्तु व्यक्ति के भाव, विचारों, आदर्शों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आदर्शवाद है। इनके अनुसार ईश्वर ही अंतिम सत्य है। ये जो है कहते हैं कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है। अगर हम आदर्शवाद के समर्थकों की बात करें, सपोर्टर्स, तो प्रमुख रूप से आदर्शवाद के समर्थकों में सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल इत्यादि आते हैं। कौन कौन से? सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, बर्कले, कांट, फिक्टे और हीगल। अब आते हैं हम आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक जगत को महत्व, क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता में भरोसा करते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं आदर्शवाद, और भौतिक जगत को महत्व नहीं देते। अब है अनेकता में एकता। आदर्शवादी कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में एक ही ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। तो ये हुआ अनेकता में एकता को ये लोग देखते हैं। ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है ना, तो ये जो है हेडिंग्स बन जाएंगी, ठीक है। इस पर जो है मैंने हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाई है। इसमें क्या है, हम पूरा आदर्शवाद एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है बालक का आध्यात्मिक विकास करना, बालक का बौद्धिक तथा बुद्धि और विवेक का विकास करना। ये जो है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। आध्यात्मिक मूल्यों, कौन कौन से? सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति करना भी आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कैसे होगी? मतलब जो है आदर्शवाद के थ्रू, जो अध्यात्म का अध्ययन करके, मतलब ये जो कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें आध्यात्म शामिल हो, तो आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति वहीं से होगी। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, विकास और हस्तांतरण। तो शिक्षा जो है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, विकास और हस्तांतरण भी करती है। जैसे अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें किताबों की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है, तभी तो हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो है शिक्षा संस्कृति का ट्रांसफ़र करती है, हस्तांतरण करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, ठीक है। अब देखते हैं आदर्शवादी लोगों ने पाठ्यक्रम कैसा बताया है, पाठ्यक्रम का स्वरूप आदर्शवादियों के अनुसार कैसा है। तो आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल हैं जिससे बालक के व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, व्यक्तित्व के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक, तीनों पक्षों का विकास किया जा सके। अब जो है आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में आदर्शवादियों के अनुसार, क्योंकि इन्होंने जो है व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य माना है, जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति माना है।
तो ये अध्यात्म पर जोर दे रहे हैं, आध्यात्मिक विषयों पर। अब आते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षण विधियां कौन कौन सी प्रयोग की गई। तो आगमन एवं निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि और तर्क तथा खेल विधि को इन्होंने सपोर्ट किया है। आगमन का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और निगमन का अर्थ होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर हम इसके जनक की बात करें तो ये दी थी अरस्तु ने। अच्छा, आदर्शवाद और अनुशासन, यानी कि आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि अनुशासन कैसा हो, स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन, मतलब प्रभावात्मक अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब है कि बालक खुद अनुशासित हो, अपने आप जो है अनुशासन, उस पर दंडात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। दंडात्मक अनुशासन का इन्होंने विरोध किया है। प्रभावात्मक मतलब टीचर का जो है शिक्षण इतना प्रभावी हो कि अनुशासन की जरूरत ही ना पड़े, टीचर इतना आदर्श युक्त हो कि उस पर दमनात्मक अनुशासन मतलब करना ही ना पड़े। ठीक है। अब आते हैं आदर्शवाद और शिक्षक, यानी कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादियों ने शिक्षक को गरिमा में स्थान दिया है। मतलब इन्होंने शिक्षक को किस रूप में देखा है आदर्शवादियों ने। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक को इन्होंने मतलब गुरु ब्रह्म देव के रूप में माना है। और क्या कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु देवों के समान स्थान प्राप्त किया है, शिक्षक को गरिमामय स्थान दिया है आदर्शवादियों ने। अब आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय कैसा हो। तो इन्होंने सबसे पहले विद्यालय के बारे में कहा कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। तो मतलब विद्यालय का पर्यावरण जो है, वातावरण जो है ऐसा हो जिससे बालक का आध्यात्मिक विकास हो। विद्यालय में ही बालक का बौद्धिक, नैतिक तथा भावात्मक यानी कि व्यक्तित्व के तीनों पक्षों का विकास होता है। अगर हम बात करें कि आदर्शवादियों ने बालक के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि सभी बच्चे समान हैं तथा पूर्णता की अनुभूति करने योग्य हैं, और कहते हैं कि बालक में जन्मजात शक्तियां होती हैं। अब शिक्षा क्या करती है, उन जन्मजात शक्तियों को तो केवल जागृत करती है। सभी बालकों में कुछ ना कुछ जन्मजात शक्तियां अवश्य होती हैं। इसके बाद आते हैं आदर्शवाद के मूल्यांकन, मतलब आदर्शवाद के गुण और दोषों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं गुण। अब देखो, इन्होंने शिक्षक को गरिमामय स्थान दिया है, तो ये एक आदर्शवाद का गुण है, क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक बालक का मार्गदर्शक होता है। तो शिक्षक को ऊंचा स्थान देना एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसके दोष में जाएंगे तब हम कहेंगे इन्होंने बालक को गौड़ स्थान दिया है, मतलब सेकंड स्थान दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद नैतिक चारित्रिक विकास पर बल। आदर्शवादियों ने नैतिक चारित्रिक विकास पर बल दिया है, जो कि वर्तमान युग की बहुत आवश्यकता है। जो वर्तमान बालक है ना, तो उनमें चारित्रिक गुण आपको बहुत कम मिलेंगे। आत्म अनुशासन पर बल, यानी कि इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध कर आत्म अनुशासन पर बल दिया है, तो ये भी एक आदर्शवाद का गुण है। इसके बाद अनेकता में एकता या आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, जो हमने पीछे बात की थी, वही अब हम गुण और दोषों में लेकर आएंगे। ठीक है। तो अनेकता में एकता मतलब ब्रह्मांड के सभी जीवों में केवल एक ही ईश्वर विद्यमान हो, चाहे वो किसी धर्म, जाति या कोई भी जीव का मतलब है व्यक्ति ही नहीं। ठीक है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति जो है, इन्होंने आदर्शवाद का ये गुण है। अब आते हैं हम आदर्शवाद के दोष। तो दोष की जब हम बात करेंगे कि तीनों ने जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, जो कि वर्तमान युग के अनुसार कैसे हैं, अनुपयोगी हैं। जो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं वो अनुपयोगी और अव्यवहारिक हैं वर्तमान युग के हिसाब से। इसके बाद हम आते हैं प्रयोगात्मक विधियों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, जो कि आदर्शवाद का मतलब दोष है, सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि वर्तमान युग जो है टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक युग है, तो विज्ञान में प्रयोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं।
और अब हम बात करते हैं बालक को गौड़ स्थान, यानी कि शिक्षक को इन्होंने प्रथम स्थान दिया है, सर्वोपरि उच्च स्थान दिया है, और बालक को नीचा स्थान दिया है। बल्कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, तो ये भी आ जाएगा दोस्त। अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिकों की अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।